Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देख ही रहे होंगे कि बहुत उत्साह समझ में नहीं आ रहा लोगों में। जैसा चुनाव हुआ करता था और लगा करता था कि चुनाव हो रहा है, लोगों की रैलियां या सभाएं दिखा करती थी, बहुत सारी चीज़ें इसके टूल्स दिखा करते थे। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ऐसा दिखता नहीं है, कोई उत्साह आपको दिख रहा होगा। और अपने जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो विदेश नीति बन रही है, वो बहुत बढ़िया बन रही है कि देखिए पाकिस्तान वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो देश के लिए पहले जो एक खतरा बन रहे थे, अब वो हमसे डर के रह रहे हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर में और जबलपुर की चौपाटी में, जहाँ पर लोग जो है वो अक्सर शाम के वक्त आकर चाट और तमाम दूसरी जो खाने की चीज़ें हैं उसका लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आते। जायका जो जबलपुर का है वो यहीं पर देखने को मिलता है और यहीं पर हम जायके के साथ साथ लोगों से राजनीति के ऊपर भी सवाल करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है उनको कि जबलपुर शहर में या जबलपुर लोकसभा सीट में इस बार किसको विजय प्राप्त हो रही है। भैया हैं बैठे हुए, क्या खा रहे हैं आप? आलू चाप। अच्छा, तो ये बताइए कि इलेक्शन है अभी, लोकसभा चुनाव, वोट तो देने जाएंगे ही, तो किसको स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा? भाजपा। क्यों ऐसा? मैडम उसी का बोलबाला है, मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का बोलबाला है। हाँ। तो यहाँ के प्रत्याशी को से वोट मोदी जी को देख के दे रहे हैं। अच्छा, आशीष दुबे, हाँ, वो तो जीत पक्के ही है उनकी। तो वोट उनके नाम पे जाएगा या मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पर। अच्छा, मोदी जी के नाम पर जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं। मैम भी है यहाँ पर। मैम, आप कहाँ से आई हैं? काशियाना से। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, इस बार जबलपुर लोकसभा में कौन जीतेगा? ये तो डाउटफुल है, कैसे बता दें। अच्छा, मतलब बीजेपी कांग्रेस कौन आगे लग रही है? बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, किन मुद्दों को सोच के वोट देने जाएंगे आप? विकास का है। विकास का मुद्दा है जी, बिल्कुल। तो देखिए विकास के मुद्दे पर वोट देने जाएंगी और भाई साहब हैं वो भी चाट खाते हुए दिख रहे हैं। क्या खा रहे हैं? भेल खा रहा हूँ। भेल खा रहे हैं। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा यहाँ पर? चुनाव हो रहा है मैडम, हाँ। चुनाव हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप देख ही रहे होंगे कि बहुत उत्साह समझ में नहीं आ रहा लोगों में। हाँ। जैसा चुनाव हुआ करता था और लगा करता था कि चुनाव हो रहा है, लोगों की रैलियां या सभाएं दिखा करती थी, बहुत सारी चीज़ें इसके टूल्स दिखा करते थे। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ऐसा दिखता नहीं है, कोई उत्साह आपको दिख रहा होगा। क्या वजह है इसकी? वजह पता नहीं जनता में क्यों उत्साह नहीं है, लेकिन कई चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जनता ये मान के चलती है कि नहीं, ये तो होना ही है। तो इस बार भी जनता मान के चल रही है? ऐसा लगता है कि जनता ने शायद ऐसा मन बना लिया है, तो शायद दोनों पार्टियों में ऐसा लग नहीं रहा कि जनता के पास जाकर वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हों। कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि 19 तारीख बहुत पास आ रही है, आज 16 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद हमारा वोटिंग होना है, पर कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है। तो ये बताएं मुझे कि यहाँ से कौन आगे चल रहा है जबलपुर से? देखिए, कैंडिडेट की अगर आप बात करेंगे तो दिनेश यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से बहुत संघर्ष से ऊपर आए हैं और हमारे व्यापारिक प्रतिनिधि भी हैं वो, और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कई पदों पर काम भी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो युवा प्रत्याशी आशीष दुबे जी जिनको दिया है उन्होंने, वो आशीष दुबे जी ने संगठन में बहुत काम किया है। अमूमन ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है, पिछले 28 सालों से सांसद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो लगता तो ऐसा है कि अब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये अभी से आगे कौन चल रहा है ये कह पाना मुश्किल है मैडम। मुश्किल है कह पाना, लेकिन जो बात कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो थोड़े बोरिंग नजर आ रहे हैं, उस तरीके से नहीं थे जैसे कि पहले के लोकसभा चुनाव होते थे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से। तो बताइए मुझे जबलपुर में कौन आगे चल रहा है इस बार? ये तो कौन कांग्रेस जीतेगा? कांग्रेस। क्यों ऐसा? कांग्रेस का लग रहा है ना, अभी आई है कांग्रेस, हाँ। फिर भी कांग्रेस ही लग रही है मेरा। अच्छा, बिल्कुल। तो दिनेश यादव को लेकर आप कह रहे हैं कि दिनेश यादव आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छा, ठीक है। और मोदी जी और जो आशीष दुबे हैं वो?
वो नहीं मैडम, वो उसका चांसेस नहीं लग रहा। अच्छा अब ईवीएम का मसला तो बात अलग है। हाँ अच्छा, ईवीएम का मसला जो है वो हो ईवीएम सकता का मैटर से बात कोई नहीं कर सकता। हम तो चाहते हैं कि वॉलेट पेपर में हो चुनाव। है। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव हो ऐसा आप चाहते हैं। भैया भी हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया कितने बजे से दुकान लगाते हो? यहाँ पे 3 बजे से लगाते हैं। 3 बजे से। जी। तो कितने की बिक्री हो जाती है दिन भर में? दिन भर हो जाती है हम लोग की बिक्री यहाँ तक, शाम तक हम लोग की होती है 5-6 हज़ार रुपये तक की। ठीक है, शाम में काफी चहल पहल रहती होगी। जी, तो बताइए, लोग आते होंगे, राजनीति को लेके भी बात करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा जबलपुर में? जयपुर में इस बार यही होगा, भाजपा ही आएगी। जी हाँ। वो भैया बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी। अब ये सब उनके ऊपर है कि कांग्रेस आएगी भाजपा आएगी। मेरे अंदाज से तो भाजपा ही आएगी। जी हाँ। आशीष दुबे जो है वो यहाँ से सांसद बने। जी हाँ। पहले सांसद थे, वो विधायक हो गए। अब देखो अब क्या बन जाए उनके ऊपर है। अब टिकट आप- के ऊपर रहता है। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? इसका नॉलेज नहीं है। वोट देने जाओगे ना? हाँ, तो कौन आएगा, क्या लग रहा है, किसकी जीत? मोदी आएगा। अच्छा, मोदी आएगा। ठीक है, तो लोगों का रिएक्शन जो है वो हम लगातार बता रहे हैं। और देखिए, ये चौपाटी यहाँ पे युवा काफ़ी संख्या में आते हैं और कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैम, आप लोकल से ही हैं? हाँ, मैं लोकल ही हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, पहले डाला है? नहीं, पहले डाला है, मैं 25 की हो चुकी हूँ। अच्छा, तो विधानसभा में डाला होगा, है ना? लोकसभा का पहला। हाँ। हाँ, तो मुझे पता है फर्स्ट टाइम वोट डालने वाली लोकसभा चुनाव में, तो क्या इस बार लग रहा है, क्या बात दिमाग में है कि ये सोच के वोट डालने जाऊंगी? पार्टीज के वादे कैसे लग रहे हैं? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, हाँ, पर यही है कि जो मैं सपोर्ट करती हूँ उनका ज़्यादा काम दिख रहा है, अच्छा, तो बस वही एक दिमाग। किसका काम दिख रहा है? मुझे तो बीजेपी का दिख रहा है। अच्छा, तो जबलपुर से। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है? बीजेपी आ सकती है जबलपुर में, चांसेस है। चांसेस हैं। अच्छा, और कांग्रेस? कम चांसेस है। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचती है? मैं उस पर तो कुछ टिप्पणी नहीं करूँगी मैं, पर हाँ, जो हमारे एरिया में है तो ऐसा कुछ कांग्रेस का हम लोग को कुछ काम नहीं दिखता है। जो भी पार्षद है या जो भी है, ज़्यादा कुछ ऐसा हमें इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया है। बिल्कुल। आप साथ में हैं? अच्छा, तो मुझे आप वोट डाल चुके हैं पहले? जी। अच्छा, लोकसभा का भी? लोकसभा का भी पहली बार डालेंगे, तो फर्स्ट टाइम वोटर है दोनों। लोकसभा में फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले, प्रधानमंत्री देश का दोनों चुनने वाले, एक्चुअली फर्स्ट टाइम। आप बताओ, आपके लिए क्या है मुद्दे और क्या लग रहा है कौन इस बार आएगा? मैम, बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा? हम तो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, ठीक है, तो हम बीजेपी की फुल सपोर्ट करेंगे। एंड बीजेपी का काम भी दिखता है मैम। तो क्या क्या काम दिखता है? मैम, ऐसा सच पर्टिकुलर मेरे को पता नहीं है, हाँ। बट मेरे फादर एंड फैमिली मैम तो अच्छा, ठीक है, तो मतलब बीजेपी आएगी ऐसा लग रहा है। कांग्रेस को लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं? मैम बहुत गलत सोच है वो तो फालतू आदमी है। चलिए, ठीक है, तो कांग्रेस को लेके जो है यहाँ पर लोग विचार रख रहे हैं और बीजेपी आएगी ऐसा लोगों का कहना है। भैया भी है, बच्चों के साथ, फैमिली साथ आए आप? जी, फैमिली। अच्छा, तो मुझे पता है कि लोकसभा में इस बार क्या होगा? अब देखिए, वो तो जनता के ऊपर है। तो जनता तो आप ही हैं, आप बताएं। अब अकेले हमारे चाहने से आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहेंगे? अब देखो कौन जीतता है। अच्छा, तो मतलब बताइए ना कि कौन आगे लग रहा है, कि कौन जीत सकता है? अब अभी तो मैडम खुद आज आए हैं शहर में, बाहर थे, अभी तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। अच्छा, अभी समझ में नहीं आया हाँ, है। अभी घूमे नहीं, अब देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा, काम किसका पसंद है? काम तो मैडम बीजेपी कर रही है अभी इसमें ज़्यादा। सर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। तो आपको क्या लग रहा है सर, कई चुनाव आपने देखे होंगे लोकसभा के, इस बार आपको क्या नज़र आ रहा है कि जबलपुर में क्या होने वाला है? जबलपुर में बीजेपी जीतेगी नंबर 1 पे, और जीतना चाहिए बीजेपी को। देश के भले के लिए बीजेपी आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि हर जगह बीजेपी है। बीजेपी ने इतने जो लोगों को काम दिख रहे हैं इतने सालों में, वो सब चीज़ें अगर बीजेपी ने जो इतनी मेहनत की है, अगर बीजेपी नहीं आती है तो जितना भी ग्रोथ हुआ है अभी देश में वो सब खत्म हो जाएगा। ये किस चीज़ का विरोध? हर चीज़ का ग्रोथ हुआ है। देखिए, ग्रोथ हुआ है, मैंने विरोध सुन लिया था, माफ कीजिएगा। नहीं, ग्रोथ बोल रहा हूँ। मतलब इसको ग्रोथ को क्या बोलेंगे हिंदी में अपन? जितना विकास हुआ है वो पूरा जो होगा वो सब पूरा खत्म हो जाएगा।
जितनी इतनी साल की 10 साल की मेहनत है वो पूरी खत्म हो जाएगी। कौन कौन से काम पसंद है बीजेपी के आपको? बीजेपी के हर काम पसंद है, जो पुल बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, और अपने जो सबसे बड़ी चीज़ है जो विदेश नीति बन रही है वो बहुत बढ़िया बन रही है। कि देखिए पाकिस्तान वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो देश के लिए पहले जो एक खतरा बन रहे थे, अब वो हमसे डर के रह रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है। तो बीजेपी का काम पसंद है। और युवा साथी हमारे साथ है, आपका नाम बताएं। शिवा ठाकुर। तो पहले वोट दिया है? अभी नहीं, मैं अभी नहीं दिया हूँ। अच्छा, इस बार दोगे? पहली बार वोट दोगे? तो देखिए मतलब कुल मिला के पहली बार वोट देने वाले फर्स्ट टाइम वोटर है, देश का भविष्य तय करेंगे आप। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा लोकसभा चुनाव? क्या बोलूँ मैं। अच्छा, किसका काम अच्छा लग रहा है, किसे पसंद करते हैं ये बता दें। बीजेपी। आपने वोट दिया है इससे पहले? नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है आप। दोनों जो युवा साथी हैं, आपका नाम बता दीजिए। साक्षी जो है फर्स्ट टाइम वोट देंगे, तो क्या क्या काम पसंद है आपको बीजेपी का? मुझे ऑल ओवर उनके सारे ही काम पसंद आ रहे हैं। जैसे अभी वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर से रिलेटेड हो या कुछ भी है, मुझे सारी चीज़ें उनकी पसंद है, तो मैं मोदी जी की। और आपको? ये राम मंदिर बड़ा। अच्छा, राम मंदिर वाला। और कोई काम जो पसंद हो? अभी तो राम मंदिर वाला ही पता है। तो देखिए कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या फिर सीनियर सिटीजन, फिलहाल अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर का जायका जो है वो बीजेपी की ओर ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और जो तमाम लोग यहाँ आपको दिखे बात करते हुए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 जून का हम सभी को इंतज़ार करना होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन जबलपुर में फ़िलहाल बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस के लिए मुश्किल जबलपुर लोकसभा सीट पर नज़र आ रही है। जबलपुर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।